मो ना ममिता मो कोलकाता केस्र ट्रेनिंग डॉक्टर। मु आज मो पूरा जीवनर सब कथा आपण मानकु कहबी। मु मो बापा मांकर गोटे बोली अली अली झियो। मोर स्वप्न थिला भल पाठ पढ़ी डॉक्टर हेबा आ मो बापा मांकर ना उपरकु नेबा। आज मते समस्ते कलिकतार ट्रेनिंग डॉक्टर भाव में जानी। किछि लोक मते मयूरी कहउछंती, आउ किछि लोक निर्भया बा दामिनी कहउछंती। आज पूरा देश रे मो ना घरे घरे समस्ते नेउछंती, किंतु प्रकृत रे मो असली ना ममिता। आउ मते जो भल पाइबा आपण माने देइछंती बा मो परिवार को जो सहारा आपण माने देइछंती, मते देखि ए सब बहुत खुशी लागुची। सेथिपाई मु आपण मानक पाखरे पहुँचवा पाई चेष्टा करुची। मो पश्चिम बंग रे रहुथिबा गोटे साधारण झियोटीए। मो जन्म 1993 मसीह रे हेतिला। मो बापा मांकर गोटे बोली अली अली झियो। सेथिपाई सेमाने मते बहुत केले बसरे पालिथिले। मो पिला दिनु मो बापा मां को परिश्रम करुथिबार देखिची। मोर मन अछि जेतेबेले मो बापा मां को मु डॉक्टर हेबा कथा कहिले, आमे मध्यमित परिवार लोक हेई मध्य मोर ए स्वप्न कथा सुनी मो बापा बहुत खुशी हेतिले। आउ मते कहिले तू बस पाठ पढ़, मु अछि ना कही मो बापा मो मुंड उपरे हाथ रखिले। से दिन ठार मो बापा माँ बहुत परिश्रम करी पैसा रोजगार कले। मो डाक्तरी पढ़ा पाई पैसा संचय कले। पाख पड़ोसी लोक बापा को कहूथिले कि तमे तो गरीब, तमे केमिति झियो को डाक्तरी पाठ पढ़ाई डॉक्टर करिबो। एई कथा सुनी मते बहुत खराब लागे, किंतु मु परिश्रम करी मो पाठ पढ़ा जारी रखुथिली। आ समस्तंकु भूल मध्य प्रमाण करिदेली। मो परिश्रम द्वारा सरकारी कॉलेज रे प्रवेश कली। मु दिन राति पढ़ी नीट परीक्षा पाई प्रस्तुत हेली। काहेकि ना मते सरकारी कॉलेज रे एडमिशन नबार थिला। काहेकि ना मो पढ़ार खर्च कमी जिवो। मु जने बड़ डॉक्टर हेई मो बापा मां को सब सुविधा देबाकू चाहूथिली, जहा बड़ बड़ धनी लोक माने उपभोग करुछंती। मो बापा मांकर सेवा करबाकू चाहूथिली आ तांको मान सम्मान बढ़ाइबाकू चाहूथिली। शेषरे मोर सब इच्छा पूरा हैला। नीट परीक्षा रे मते बहुत भल नंबर मिलिला। आ कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज रे एमबीबीएस रे मते प्रवेश मिलिला। मोर सब परिश्रम सफल हो गला। मो बापा माँ बहुत खुशी हेले। धीरे धीरे मो पढ़ा मध्य पूरा करिली, किंतु मते जने डॉक्टर हेबार थिला आ लोक मानकर सेवा करिबार थिला। सेथिपाई मु पीएचडी करबा को निष्पत्ति नेली। आ सेई कॉलेज रे मु पीएचडी पढ़िबा आरंभ करथिली। आ मेडिसिन विषय रे अधिक रु अधिक पढ़िली आ जानिबाकू चेष्टा कली। आ मु मोर प्रथम वर्ष पूरा मध्य कली। मो बापा माँ बहुत खुशी थिले, काहेकि ना मो पीएचडी पूरा हेबा परे मु जने प्रतिष्ठित डॉक्टर हेबा पई चाहूथिले। आ मु लोक मानकर सेवा करबाकू चाहूथिले। आ मो बापा माँ जो करज करथिले मते पढ़ाइबा पई, से करज एबे सुजिबाकू मते चाहूथिले। मो बापा माँ को गोटे सुखमय जीवन देबाकू चाहूथिले। मो बापा माँ मो पई जेमिति कठिन परिश्रम करथिले, भाबिला बेलकू मो आखि छळ छळ हेई जाउची। मोर मन अछि से माने निजे भोकिला रही मो पई खाइबा रखुथिले, जेमिति मो भोकरे न सुए। मु भी सेमानंकु देखि पैसा बंचेबा शिखि जाइथिली। एमिति कि मते किछि जिनिस पसंद थिला, किंतु मु सेमानंकु केबे भी मागिनी। सेथिपाई मो बापा माँ कहूथिले कि मु बुझिबा सुझिबा हेई गलानी बोली। मो पढ़ा सहित आरजीकर हॉस्पिटल रे ट्रेनिंग डॉक्टर भाव में मो चाकरी भी आरंभ कर देइथिली। 2024 मसीहा आरंभ हो जाइथिला। मते गणेश पूजा और दुर्गा पूजा बहुत पसंद थिला। आ मु डॉक्टर भी हो जाइथिली। सेथिपाई मो बापा माँ आ मो भाई माननकु कहिले कि ए वर्ष गणेश पूजा और दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम रे पालन करिबा बोली। आम पाखरे भी पैसा अछि आ तम झियो भी गोटे प्रतिष्ठित डॉक्टर हेबा पई जाउची। मो ठारू एक कथा सुनी मो बापा माँ बहुत खुशी हेले। आ कहिले हाँ आमे ए वर्ष
बहुत धूमधाम रे गणेश पूजा और दुर्गा पूजा करवा। मो माँ ठार शुणा पाइली कि बापा माँ मो बाहाघर करवाक चाहूँगी आ मो पाई प्रस्ताव भी देखा आरंभ कर सारे। मु कहली बापा तमें मो बाहाघर पाई जमा टेंशन नियनी, एबे मो बाहाघर पाई एते टंका कोठु आसीबो। आउ किछि दिन पर मु जणे बड़ डॉक्टर ही जीवी, आउ भल पैसा भी रोजगार करी। तम मानकर सेवा करने को मते सुजोग दियो, समय आसिले उपयुक्त पात्रटीए देखि बाहा करदेव। एमिति कथा शुणी मो बापा आखिरे लुह आसी जाए। बापा कहते मो कंढेईर केते बुद्धि। बापा ठारू एमिति कथा शुणी मते बहुत शांति मिलुथिला। पिलादिनु मो माँ को पैसा संचय करिबार देखिछि, किंतु से मो पाई केबे पैसा खर्च करबा पाई पछाइनी। मो पसंद ना पसंद सब भल से माँ को जना अच्छे, सेथिपाई मु न मागिबा पूर्वरु माँ मते किणी आनी दिए। मो इच्छा पूरा करने को जाई मो माँ तार सब इच्छा को पछरे पकई दिए, जेमिति मो इच्छा ही केवल तार ही इच्छा। माँ मो पाई केते कष्ट करिछि, किंतु एबे मो पाली। सेथिपाई मो प्रथम दरमारी माँ पाई मो सुना चूड़ी आनी। से सुना चूड़ी देखी माँ बहुत खुशी हैला। आ मो मुह को ता पणता कानी रे पोछे मते कुंढेई पकईला। सबकिछि ठीक ठाक चलिला। पूर्व 6 मास हेबो मोर नाइट शिफ्ट चलीथिला। केतेबेले सप्ताह थरे नाइट ड्यूटी लागुथिला तो आउ केबे केबे 24 रु 26 घंटा काम करने को पड़ुथिला। एसबुर कारण मु आगो को कहबी। 2014 अगस्त मास मो पाई एते घातक हेबो एकथा मु केबे स्वप्न सुद्धा भाभी नथिली। मो बापा सिलाई काम करुथिले, तांको बयस 63 वर्ष, किंतु से ए पर्यंत काम छाड़ी नथिले। से बीपी मेडिसिन खाइबा को भूली जाउथिले, किंतु काम करबा को भूली नथिले। सब बेले तांको बीपी मेडिसिन खाइबा कथा कहिबा को पडुथिला। जेतेबेले मो कॉलेज जाउथिले कि ड्यूटी रहुथिले सेतेबेले मो कान रे किछि भूलभाल कथा पडुथिला। मोर सीनियर डॉक्टर भी केतेबेले केमिति फुसफुस हे कहा संगे कथा हुंती। मु निजको सबुबेले से सब कथा ठारो दूरेक रखे, किंतु हाँ जदि केतेबेले को स्टूडेंट सहित भूल हुए कि को पेशेंट को अधिक पैसा मगा जाए मते बहुत खराब लगे। सेथिपाई मु प्रतिरोध करे आउ मुह खोले। एथिपाई आम प्रिंसिपल संदीप घोष मो उपरे सबुबेले रागुथिले। से कॉलेजर प्रिंसिपल बोली आमे समस्त तांको डरुथिलु, किंतु हाँ मु भी तांको विषय बहुत कथा शुणिथिली कि से हॉस्पिटल रे सब कौन कौन करुछंती। हेले मु तांको विषय किछि आवाज उठाइनी, काहेकि ना ए बड़ लोकंक चक्कर रे मु पड़िबा को चाहू नथिली। किंतु हॉस्पिटल रे जेतेबेले मेडिसिन कला बजार कथा सामना को आसिला मु आउ शांत रही पारलिनी। मु आवाज उठैली। कोठी ना कोठी मते दबेबा पाई चेष्टा करा जाउथिला, आउ मते अतिरिक्त काम करूथिले, आउ मो काम करिवार समय भी बढ़ी दिया जाउथिला। किंतु मो काम ईमानदारी सहित करूथिली। केबे केबे मो बापा को ये कथा सब कहूथिली। बापा कहूथिले झियो तू ए सब कथा रे जमा पड़ेनी। आमे गरीब लोक, सेमाने बड़ लोक, सेमानक हाथ बहुत उपरे। सेमाने तोर सब परिश्रम रे पानी फिंगी देबे। आमे साधारण लोक, तू तो पढ़ा पूरा कर, तापरे आमे देखिबा कौन होउची। बापांक कथा सत ए पर्यंत पहुँचवा पाई मो बहुत कष्ट करिछि। सेथिपाई तो पूर्व 6 मास हेबो ए उत्पीड़न मु सब सहुची, आ शांतिपूर्वक मो काम करिछि। बोध हुए सेमानंकु मो पाई विपद अनुभव हेउथिला। सेथिपाई सेमाने पूर्वरु ही किछि योजना करिबा आरंभ कर दैथिले। हेले मते ए विषय किछि भी जणा नथिला। केबे केबे मो सांग आ मु ए सब विषय कथा हेउथिलु कि आम हॉस्पिटल रे केते भूल भाल काम हेउछ बोली। पुणी कथा हे चुप हो जाउथिलु, काहेकि ना आमर एथिरे फसिबार नथिला। आम हॉस्पिटल रे 2019 रे संजय राय नामक जने व्यक्ति भर्ती हेतिला चौकीदार भावे। से काम करिबार 4-5 वर्ष हो जाइथिला। सेथिपाई हॉस्पिटल सब विभाग विषय ताको बहुत भल भावे जଣା थिला। ते पेशेंट को से पेड भी देउथिला, सेथिपाई ताको पैसा भी मिलुथिला।
किंतु संजय रॉयर नजर बहुत खराब थिला। से हॉस्पिटल को आसुथिबा सब महिला मानकु खराब नजर देखुथिला। ता विषय आमे माने भी कथा हेउ, किंतु से आम प्रिंसिपलंकर बहुत खास थिला। सबुबेले से प्रिंसिपल सारंकर किछि ना किछि काम करुथिला। सेथिपाई आमे ताकू केतेबेले किछि कहूनथिलु कि अजथारे विवाद रे फसिबाकू चाहुनथिलु। किंतु हाँ, ता नजर बहुत खराब थिला। को भी झियो को देखिले जेमिति से ता नजर रे खाई जाउथिला। सेथिपाई मु एमिति लोकठार सबुबेले दूरे की रहउथिली। दिने जेतेबेले मु घरु हॉस्पिटल को बाहर थिली, मते जणा नथिला कि आज मो जीवनर शेष दिन बोली। आज परठारु मो बापा माँ की मो दुई सान भाई को मो केबे देखि परिबिनी बोली। एथिपाई बोधे मो माँ को कहिथिली बापा को ठीक समय मेडिसिन देबो कही घरे हॉस्पिटल बाहर पड़िली। अगस्ट 8 तारिख दिन पूरा दिन सारा काम कली आ पेशेंट मानकर ध्यान रखिली। आम सेमिनाल हॉल पाखरे आउ किछि बिल्डिंग काम चलीथिला। सेथिपाई उपरको सेते जीवा आसीबा नथिला। आमे 4-5 जन डॉक्टर एकाठी हेई किछि कथा आलोचना करथिलु। सेई समय रे संजय रे भी सेठी थिला। आउ मते घुरी घुरी देखुथिला। मु ताकू नजर अंदाज कर देउथिली। किछि समय परे से सेठारु चली गला। तापरे आमे समस्त मिसिके खाइलु। आउ तापरे आमे समस्त जे जहा काम रे चली गलु। मु टिके फ्री हे माँ को फोन कली। काहेकि ना जे पर्यंत मु फोन न करिचे माँ और बापा खांतिनी। सेमानंकु कहिबाकू पड़े जे मु खाई सारलेनी, तापरे सेमाने खांती। से दिन मते टिके हेले भी जणा नथला कि ये मो माँ सहित मोर शेष कथा बोली। मु कहली माँ, काली घर को गला बेलू मोर डेरी हेबो। तू बापा को ठीक टाइम रे मेडिसिन दबो आ समस्ते भलसे खाई पी के सोइबो कही फोन काटिदेली। आ तापरे सबु पेशेंट मानकू गोटे आडू चेकअप कली। आ मु रेस्ट करने को 3rd फ्लोर रे थिबा सेमिनाल हॉल रे जाई पहुँचली। किंतु मते जणा नथिला कि सेठिके जीवाकू मना बोली। काहेकि ना साइड रे बिल्डिंग काम चलीथिला। सेथिपाई उपरकू काहाकू जीवाकू देउनथिले। किंतु मु तो चली जाइथिली। सेथिपाई 2 ରୁ 3 घंटा पढ़िली। पूरा 36 घंटा ड्यूटी करी मु पूरा थकी जाइथिली। मु भाबिली टिके सोई पड़िबी। काहेकि ना पेशेंट मानक सेवा करी करी निज उपरे जेमिति ध्यान देबाकू भूली जाइथिली। सेथिपाई पढ़ा बंद करी सेई सेमिनाल हॉल रे सोई पड़िली। मु एते गभीर निदरे सोईथिली जे सेमिनाल हॉल को किए आसुची किए जाउची मते किछि जणा ही पडु नथिला। कि केतेबेले संजय रे सेमिनाल हॉल को मद पी आसिला मु किछि भी जानि नथिली। मु पूरा गभीर निदरे सोई पड़िथिली। से आसवा मात्रे ही ता नजर मो उपरे पड़िला। आउ ता भितरे थिबा राक्षस प्रकृति जागी उठिला। सी मो पाखकू आसिला आउ मो देह को छुईला। मु निदरे थिली, सेथिपाई बोधे मु जानि पारलिनी। किंतु जेतेबेले से मो शरीर रे हाथ बुलेइला मो निद सांगे सांगे भांगी गला। आउ मो सामना रे संजय को देखी मु पूरा डरी गली। मु बहुत निदरे थिली। सेथिपाई निजको संभाळिबाकू मते समय लागिला। मु निजको बंचेबाकू बहुत चेष्टा कली। किंतु से बहुत मद पीथिला। मद बासना मु बुझी सारी थिली कि से मोर किछि कथा सुनिबा अवस्था रे नाही बोली। मु ताको काकुति मिनती करी कहली मते छाड़ी दियो। किंतु तार मो ऊपर टिके हेले भी दया हेलानी। शेष रे मु उपाय शून्य होई जोर जोर से चित्कार करी डाकिली, किए अच्छ मते बंचाओ, मते बंचाओ, ए राक्षस कपड़रू मते बंचाओ। से समय रे से राक्षस मो पाटी को बंद करदेला। जेमिति से चित्कार काहाकू न शुभु। मु ता सहित लड़ुथिली आ मने मने भगवान को डाकुथिली, प्रभु तमे ही मते बंचाओ। किंतु ना, भगवान मते बंचेले ना किए मनीष केही भी नुहे। हुए तो मते किए बंचाई पारिथांता, किंतु से दिन समस्त को ऊपर को आसवाक मना थिला। बोध हुए मो पई आगुरु ए सब षडयंत्र हे सारिथिला। मु से मनीषखिया राक्षस को मोठार दूर को धक्का मारुथिली। किंतु जना नहीं से राक्षस देहरे एते बड़ कोठु आसिला। से दूर को ही जाऊ नथिला। मु निजको ताठारु बंचाई पारलिनी। लढ़ी लढ़ी मु हारी गली। तापर से मो देह को
ଖଣ୍ଡିଆ କଲା ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ମାରିଲା, ଯେମିତି ମୁଁ ବରଫ ପରି ପୁରା ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି। ଆଉ କିଏ କିଏ ମୋର ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝି ହିଁ ପାରିଲିନି। ମୁଁ କଷ୍ଟ ସହି ନ ପାରି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲି। ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ମୋ ଚିତ୍କାର ପୁରା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜଣା ନାହିଁ କାହିଁକି ମୋ ଚିତ୍କାର କାହାକୁ କାହିଁକି ଶୁଭିଲାନି। ମୁଁ ଚିତ୍କାର କରି କରି ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଗଲି। ଆଉ ମୋ ନାରୀତ୍ୱର ସମ୍ମାନ ଆଉ ମୋର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ତାହା ପୁଣି ବହୁତ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବେ। ଶେଷରେ ମୋ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ମୋ ଶରୀରରେ ଶୋଷଣର ଚିହ୍ନ ରହିଗଲା। ଜାଣିଶୁଣି ମୋ ଡାଏରୀ ଉପରେ ଥୁଆ ହୋଇଥିବା ମୋ ଚଷମାକୁ ଭାଙ୍ଗି ସେ କାଚ ମୋ ଆଖିରେ ଭରି କରିଥିଲେ। ନଚେତ୍ ଶୋଇଲା ବେଳେ କିଏ ଚଷମା ପିନ୍ଧେ? ତଥାପି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଫଟା ଓଠରେ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ ବୋଲି ମୁଁ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହୁଥିଲି। ମୋ ପାଟି କାହାକୁ ଶୁଭିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ତଣ୍ଟି ଚିପିଦେଲେ ଆଉ ମୋ ଜଙ୍ଘକୁ ଫାଳି ମୋ ଗୋଡ଼ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଆଉ ମୋ ଶରୀରର କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ଆଉ ବାକି ନଥିଲା। କାଚ ଗ୍ଲାସକୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରି ମୋ ଶରୀରକୁ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିକି ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଦେଲେ। ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଟିକେ ହେଲେ ବି ମାନବିକତା ଥାନ୍ତା, ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଟିକେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ଆଉ ମୋ ବାପା ମା ଆଉ ମୋ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି, ବାପା ମେଡ଼ିସିନ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଇବ, ନହେଲେ ତମ ବିପି ହାଇ ହେଇଯିବ। ଆଉ ମୋ ମା ତା ପଣତ କାନିରେ ମୋ ମୁହଁରୁ ଝରୁଥିବା ରକ୍ତ ଟିକେ ପୋଛି ଦେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ମୋତେ କୋଳେଇ ନେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ବାକି ରହିଲେ ମୋ ଦୁଇ ଭାଇ, ସେମାନେ ତ ହେଲେ ମୋ ଦୁଇ ହାତ। ତାଙ୍କ ହାତକୁ ମୁଁ ମୋ ଆଖିରୁ ବାହାରୁଥିବା ରକ୍ତରେ ଗାର ଟାଣି ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ବି ହେଲାନି। ମନ ଇଚ୍ଛା ମୋତେ ନୋଚି କୋଚି ଦେଲେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋ ନାରୀତ୍ୱର ବଳାତ୍କାର କଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ଟ୍ରେନି ଡକ୍ଟର ମମିତା ଏ ଦୁନିଆକୁ ଅଲବିଦା କରିଦେଲା। ମରିବା ସମୟରେ ମୋ ଆଖିରେ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କର ଚେହେରା ଥିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ, ସେମାନେ ମୋ କଥା ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ। ମୋ ବାପାଙ୍କର ବିପି ହାଇ ହେଇଯିବନି ତ? ସବୁଦିନ ଅନ୍ୟର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ବଞ୍ଚେଇ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲିନି କି ଅନ୍ୟ କେହି ବି ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇଲେନି। ମୋ ଆତ୍ମା କାନ୍ଦୁଛି, ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧୁରା ରହିଗଲା। ମୁଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲି। ମୁଁ ବହି ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି। ମୁଁ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲିଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ମୁଁ ମୋ ଡାଏରୀରେ ବି ଏକଥା ଲେଖିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ, ସବୁ ଇଚ୍ଛା ଯେମିତି ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଦୋଷୀକୁ କେମିତି ଧରା ହେଲା ଏସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କୁହାଗଲା କି ତମ ଝିଅ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି ବୋଲି। ମା ତ ସବୁକିଛି ସରିଗଲା କହି ମୁଣ୍ଡ ପିଟି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ବାପା ତ ଯେମିତି ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ। ଘର ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳି ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଆସିଲେ। ଆଉ ଝିଅକୁ ହରେଇଥିବା ବାପା ମାଙ୍କୁ ଝିଅ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ବି ଦେଲେନି। କାହିଁକି ନା ଭିତରେ ମୋର ହତ୍ୟା ହେଇଥିବା ପ୍ରମାଣକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା। ମୋ ବାପା ମା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନେହୁରା ହେଉଥାନ୍ତି, ମୋ ଝିଅକୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ପୁରା 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ। ମୋତେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ମୋ ବାପା ମା ବୁଝି ସାରିଥିଲେ କି ଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନୁହେଁ। ଆଉ ଆମ ଝିଅ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ହେଇନଥିଲା। ମୋର ଏମିତି ହାଲତ ଦେଖି ମୋ ବାପା ମା କହିଲେ ଇଏ ବଳାତ୍କାର। ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ଆଖପାଖ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ରାଗିଗଲେ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଆବାଜ ଉଠେଇଲେ କି ଜଣେ ଲେଡି ଡକ୍ଟରକୁ ବଳାତ୍କାର କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ରାଗିଥିଲେ। ଏତେ ବଡ଼ ହଙ୍ଗାମା ଦେଖିକି ପୋଲିସ ଲେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ ପଚରା ଉଚରା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଶେଷରେ ପୋଲିସ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ପାଇ ସଞ୍ଜୟକୁ ଧରିଲା। ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ସେ ରାକ୍ଷସ ତା ଦୋଷ ମାନିଗଲା ଆଉ ସେ କେସ୍ ସେଇଠି ହିଁ ଖତମ ହେଇଗଲା। କିଏ କିଏ କହୁଥିଲେ ମୋ ସହିତ ବଳାତ୍କାର ହେଇଛି, ଆଉ କିଏ କିଏ କହୁଥିଲେ ମୋ ସହିତ ସାମୂହିକ ବଳାତ୍କାର ହେଇଛି। ମୋ ଦେହରୁ ପାଇଥିବା 151 ଗ୍ରାମ ବୀର୍ଯ୍ୟ ସେ ରାକ୍ଷସର ବୋଲି। କ'ଣ ମୋ ସହିତ ହେଇଥିବା ସାମୂହିକ ବଳାତ୍କାର ଦବେଇ ଦିଆଯାଉଛି? ସବୁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରମାଣ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଚୁରମାର କରାଗଲା। ଇମର୍ଜେନ୍ସି ରୁମ୍ରେ CCTV କ୍ୟାମେରା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ମିଳିଥିଲା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ ସାମ୍ନାକୁ କାହିଁକି ଆସିଲାନି?
କ'ଣ ମୋର ବଳାତ୍କାର ଆଉ ମୋତେ ମାରିବାର ପ୍ଲାନ୍ କେଉଁ ବଡ଼ ଚେହେରାର? ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ଜଣା ନାହିଁ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ କି ନାହିଁ। ମୋ ସହିତ ଯାହା ହେଲା ଏସବୁ କାହିଁକି ହେଲା? କ'ଣ ସଞ୍ଜୟ ରାୟକୁ ଫାଶୀ ହେବ କି ନାହିଁ? ନା ତାକୁ ସେମିତି ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ? ଯଦି ସେମିତି ହୁଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆଉ ଗୋଟେ ନିର୍ଭୟ ଆସିଯିବ। ଏକଥା ଭୁଲନି ଯେ ସେ ଗୋଟେ ବୋହୂ ଥିବ, କି ଗୋଟେ ଝିଅ ଥିବ, କି ଗୋଟେ ମା' ହେଇଥିବ, କି ଗୋଟେ ଭଉଣୀ, ଯାହା ବି ହେଇଥିବ, ସେ ଗୋଟେ ନାରୀ ତ ଥିଲା। କ'ଣ ସତରେ ସେଦିନ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଭିତର ପଟୁ କବାଟ ନ ଦେଇ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଥିଲି? ଯଦି ଭୁଲ କରିଥିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି ସେଦିନ ରାତିରେ କିଏ ନିଜର ଲୋକଙ୍କୁ ଇମର୍ଜେନ୍ସିରେ ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ କେତେଥର ମୁଁ ଶୋଇଥିବା ରୁମ୍କୁ କବାଟ ବାଡ଼େଇଥାନ୍ତେ? ସେଇ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିନଥାନ୍ତା ତ? ଯଦି ଘଟିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଦୋଷ ଦେଇନଥାନ୍ତେ? କହିଥାନ୍ତେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଭିତର ପଟୁ କବାଟ ଦେଇ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମମିତା।